फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन इन अ बाइनरी ट्री। अब इंसर्शन इन अ बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी प्री बिल्ट ट्री रहेगी और उसी में हमें बाइनरी का ट्री का एक नोड इंसर्ट करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं इसको। import java.util.linked list, इससे क्या होगा, जो लिंक्ड लिस्ट हमारी क्लास है उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। वैसे ही हमारी क्यू क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है पब्लिक क्लास gfg स्टैटिक क्लास नोड। एक हमने स्टैटिक क्लास बनाया नोड विच इज द इनर क्लास टू gfg। इसमें हमने इंट की पास किया, नोड लेफ्ट कॉमा राइट पास किया, नोड इंट की दिस डॉट की इक्वल्स टू की, लेफ्ट इक्वल्स टू नल, राइट इक्वल्स टू नल। तो नोड में हम की को पास करेंगे, फिर दिस डॉट की जो होगा इक्वल्स टू की, तो हम की जो वैल्यू है वो इसमें की में पास कर देंगे। फिर लेफ्ट को नल से असाइन कर देंगे, राइट को भी नल से असाइन कर देंगे। इसके बाद है स्टैटिक नोड रूट। स्टैटिक नोड टेम्प इक्वल्स टू रूट, तो सबसे पहले हमने स्टैटिक नोड रूट लिया, उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू रूट पे सेट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर करेंगे नोड टेम्प पे। तो इफ टेम्प डबल इक्वल्स टू नल देन वील रिटर्न, अदरवाइज इन ऑर्डर टेम्प डॉट लेफ्ट, पहले लेफ्ट में गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू को प्रिंट किए, उसके बाद टेम्प के राइट में गए। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं स्टैटिक वॉइड इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो नोड टेम्प होगा और एक इंटीजर की होगी। अगर टेम्प की वैल्यू हमारी नल के बराबर है तो हम क्या करेंगे, रूट इक्वल्स टू न्यू नोड की। अब हम रूट को असाइन करेंगे नए नोड से इनकेस अगर हमारा टेम्प इनिशियली नल है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि क्यू ऑफ नोड क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, एक क्यू बनाएंगे, क्यू डॉट एड टेम्प, मतलब क्यू में हमने टेम्प को पुश किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक एक एक वैल्यू हम पॉप आउट करेंगे। तो क्यू डॉट पीक से इज इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। फिर क्यू डॉट रिमूव, क्यू से हम रिमूव कर देंगे। फिर है इफ टेम्प डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक हमारा टेम्प डॉट लेफ्ट नल नहीं होता है तब हम टेम्प डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू नोड की पास करेंगे और ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज क्यू डॉट ऐड करेंगे टेम्प डॉट लेफ्ट को। फिर इफ टेम्प डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल देन टेम्प डॉट राइट इक्वल्स टू न्यू नोड की, और फिर ब्रेक पास कर देंगे। अदरवाइज एल्स में क्यू डॉट ऐड टेम्प डॉट राइट पास कर देंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हम कैसे इंसर्शन इन अ बाइनरी ट्री कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमने एक क्यू का सहारा लिया जिससे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल में नोड को ऐड कर सकते हैं। डिलीशन इन अ बाइनरी ट्री। अब ये क्या है, स्टैटिक वॉइड डिलीट नोड रूट कॉमा आईएनटी की, इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल देन रिटर्न, इफ रूट डॉट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड रूट डॉट राइट डबल इक्वल्स टू नल, इफ रूट डॉट की डबल इक्वल्स टू की, रूट इक्वल्स टू नल एंड रिटर्न, अदरवाइज वील रिटर्न। तो होगा क्या फ्रेंड्स कि हमने डिलीट मेथड कॉल किया है, इसमें रूट पास होगा और की पास होगी। अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर ये लीफ नोड है मतलब रूट डॉट लेफ्ट भी नल है और रूट डॉट राइट भी नल है, और अगर रूट की जो है वो की के बराबर होती है तो हम क्या करेंगे, रूट को नल पे सेट कर देंगे, मतलब कि वो की रिमूव कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही रिटर्न कर जाएंगे। इसके बाद है क्यू नोड, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। तो एक हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने लिंक लिस्ट को पास किया। उसके बाद क्यू डॉट ऐड रूट, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू जो है रूट की उसको क्यू में ऐड करेंगे। इसके बाद है नोड टेम्प इक्वल्स टू नल, तो टेम्प की वैल्यू हम इनिशियली नल असाइन किया है और की नोड भी नल असाइन किया है। वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, टेम्प इक्वल्स टू क्यू डॉट पीक, तो क्यू डॉट पीक से हम वैल्यू निकालेंगे। फिर क्यू डॉट रिमूव, फिर उसके बाद इफ टेम्प डॉट की डबल इक्वल्स टू की, जब तक टेम्प डॉट की वैल्यू की के बराबर है तो हम की नोड इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे। इफ टेम्प डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, क्यू डॉट ऐड टेम्प डॉट लेफ्ट, तो क्यू डॉट ऐड हम करेंगे टेम्प डॉट लेफ्ट पे। इफ टेम्प डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल देन क्यू डॉट ऐड टेम्प डॉट राइट, फिर उसके बाद इफ की नोड नॉट इक्वल्स टू नल देन इंट टेम्प इक्वल्स टू एक्स डॉट की नोड की इक्वल्स टू एक्स, डिलीट डीपेस्ट रूट कॉमा टेम्प। एक बार फिर से फ्रेंड हम देख लेते हैं कैसे हमने डिलीशन इन अ बाइनरी परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा स्टैटिक वॉइड डिलीट, जिसमें हमने एक रूट पास किया और की पास की। अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे। अगर रूट डॉट लेफ्ट नल के बराबर है एंड रूट डॉट राइट नल के बराबर है तो हम रूट डॉट की डबल इक्वल्स टू की देखेंगे और रूट को नल पे सेट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज केवल प्लेन रिटर्न कर जाएंगे हम। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक क्यू डिफाइन करेंगे, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, फिर क्यू में ऐड करेंगे रूट को। उसके बाद दो पॉइंटर्स लेंगे, एक टेम्प पॉइंटर जो कि नल को स्टार्ट करेगा और की नोड भी नल को पॉइंट करेगा।
वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, तो टेम्प इक्वल्स टू क्यू डॉट पीक। तो हमने पहली वाली वैल्यू को पीक किया, उसके बाद उसको रिमूव किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर टेम्प डॉट की डबल इक्वल्स टू की है तो की नोड इक्वल्स टू टेम्प को पॉइंट करेंगे। इफ टेम्प डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, देन क्यू डॉट एड टेम्प डॉट लेफ्ट। इफ टेम्प डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल, क्यू डॉट एड टेम्प डॉट राइट। इफ की नोड नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब की नोड में हम की वैल्यू हमारी नल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, टेम्प को लेंगे एक्स डॉट की पे, फिर की नोट डॉट की इक्वल्स टू एक्स एंड डिलीट डीपेस्ट रूट कॉमा टेम्प पास कर देंगे। डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग BFS। अब BFS क्या होता है, दैट इज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का ये मतलब होता है कि हम एक एक करके लेवल को ट्रैवर्स करेंगे और उस लेवल पे जितने भी नोट्स होंगे उनको प्रिंट करेंगे इन द सेम ऑर्डर। तो एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे हम डिटेक्ट करेंगे साइकिल को। तो सबसे पहले हम इसे जावा कोड लिख रहे हैं, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो ये हमने यूटिलिटी जो लाइब्रेरी थी उसको इम्पोर्ट कराया। देन क्लास सोल्यूशन हमने नाम लिखा, स्टैटिक बूलियन चेक फॉर साइकिल, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर जो है ये ग्राफ की एजेस को स्टोर करेगा। देन वी हैव इंट एस जो कि सोर्स वर्टेक्स को बताएगा, इन बुलियन विस मतलब विजिटेड एरे होगा, और INT पेरेंट, तो ये पेरेंट वाला एरे होगा। अब हम क्या करेंगे कि क्यू बनाएंगे नोड पे और उसको नाम देंगे क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। अब क्यू डॉट ऐड करेंगे न्यू में नोड कॉमा एस कॉमा -1। अब -1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल हमारा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, हम अभी इनिशियल स्टेज पे ही हैं, तो सोर्स हमेशा -1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद है विजिटेड ऑफ एस इक्वल टू ट्रू। अब इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा सोर्स वर्टेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो विजिटेड एरे में वैल्यू है उसको हम ट्रू कर दे रहे हैं। फिर वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, INT नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट पीक डॉट फर्स्ट। तो हमें नोड की वैल्यू मिल जाएगी क्यू डॉट पीक डॉट फर्स्ट से, और पेरेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्यू डॉट पीक डॉट सेकेंड से। फिर हम क्या कर देंगे, क्यू में से रिमूव कर देंगे ये वाले एलिमेंट को। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इंटीजर IT लेंगे, तो हम एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी हमारे नोड्स हैं उनको गेट करेंगे और एक एक करके IT में डालेंगे। तो विजिटेड एट IT डबल इक्वल्स टू फॉल्स, अगर वो विजिट नहीं हुआ है तब हम उसे क्यू में डालेंगे और IT कॉमा नोड पास करेंगे। इसके बाद और विजिटेड ऑफ IT को हम ट्रू करेंगे। अदरवाइज इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू IT, अगर पेरेंट की वैल्यू IT के बराबर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे कि ये साइकिल है इसमें, अदरवाइज साइकिल नहीं है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारे यूटिलिटी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्लास सोल्यूशन लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक बूलियन चेक फॉर साइकिल। तो साइकिल के लिए चेक करेंगे हम अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी इंट एस बूलियन विस कॉमा इंट पेरेंट। अब क्यू नोड क्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, तो हम एक क्यू बनाएंगे जिसको हम नाम क्यू से देंगे। फिर क्यू डॉट एड न्यू नोड एस कॉमा -1। इससे क्या होगा, सोर्स नोड में -1 के साथ उसका डेप्थ एंटर हो जाएगा। देन विजिटेड एट एस इक्वल्स टू ट्रू, विजिटेड ऑफ सोर्स को हम ट्रू मार्क करेंगे। उसके बाद जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम नोड में क्यू डॉट पीक डॉट फर्स्ट करेंगे, फिर पेरेंट में क्यू डॉट पीक डॉट सेकेंड करेंगे और उसके बाद से क्यू में से रिमूव कर देंगे। अब एक एक करके हम इसके एडजेसेंसी नोड पे इटरेट करके एक एक वैल्यू निकालेंगे, और अगर विजिटेड ऑफ IT इज फॉल्स तो हम क्यू को ऐड करेंगे उसमें और विजिटेड ऑफ IT को ट्रू करेंगे। अदरवाइज अगर विजिटेड ऑफ IT इज ट्रू है एंड पेरेंट नॉट इक्वल टू IT, पेरेंट का ये मतलब होता है कि इसका जो पेरेंट वैल्यू है वो हमारे इटरेटर में नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब इसमें साइकिल है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि हम कैसे साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में यूजिंग BFS। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।